कांग्रेस ने भी अपना रुख कश्मीर को लेकर साफ किया है। पी चिदम्बरम ने दरअसल ट्वीट के जरिए ये बताया है कि क्या रुख कांग्रेस पार्टी का है इस मीटिंग को लेकर। कांग्रेस पार्टी की राय है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 4 पूर्व डिप्टी सीएम भी आज की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर दौर में देखा है, इनका प्रतिनिधित्व वहां पर है आज। इसके बावजूद कांग्रेस असंतुष्ट है, नाखुश है। क्या चाहती है कांग्रेस, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाए? देखिए नेहा, आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये बैठक जो कहा जा रहा है कि काफी संभावनाओं से भरी है। इसमें जहां एक तरफ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में किस तरीके का रोड मैप होगा, इस बैठक में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं उसमें किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भले ही इस बात को लेकर के सवाल उठाया जा रहा हो कि किस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो बहाली की जा रही है दूसरे कामों को लेकर के, उस पर सवाल भले ही उठाया जा रहा हो, लेकिन जो एजेंडा आज का है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है उस पर विचार विमर्श करना है और आगे उसको किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसमें राजनीतिक दलों का सहयोग कितना मिलेगा और आने वाले दिनों में राजनीतिक दल किस तरीके से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को लेकर के सहयोग करेंगे, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने एजेंडे साफ किए हैं। पीडीपी अपनी दूसरी बातें कर रहा है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपना एजेंडा साफ किया है। पर सरकार की तरफ से ये क्लियर है कि इससे पहले जो गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी उसमें तमाम चीजों पर बातचीत की गई थी कि अभी तक कितनी तैयारियां और कितना विकास जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है उसकी पूरी तैयारी की गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ विकास कार्य हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद जो वहां तेजी से पहले था, अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसमें कितनी कमी आई है, इन तमाम चीजों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये कहा जा रहा है मूल रूप से कि इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही भविष्य का जो रोड मैप है उसमें किस तरीके से राजनीतिक दल सहयोग करेंगे उस पर भी बातचीत होगी। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे सरकार ने एक बड़ी वजह यह बताई कि सरकार कश्मीर को मुख्य धारा में लाना चाहती है, वहां का विकास चाहती है। आइए आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, देखिए ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद गुपकार के साथ पहली मीटिंग है प्रधानमंत्री। कई मायने हैं इसके, कई बातों से ये अहम हो जाती है, लेकिन एक वो वक्त था, तब भी मीटिंग्स का दौर चला था जब अलायंस में थी पीडीपी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तब के हालात में और अब के हालात में क्या फर्क देखते और समझते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था उनमें से बहुत से नेता प्रधानमंत्री निवास पर मौजूद रहेंगे। तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक पहल की है, राजनीतिक पहल की है कि जो उस वक्त हालात थे धारा 370 हटने के वक्त, अब वो हालात नहीं है। सरकार आगे बढ़ना चाहती है। केंद्र सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि हम आगे भविष्य की तरफ देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, इसीलिए धारा 370 हटाई गई थी। और ताकि जम्मू कश्मीर का सालों से जो विकास नहीं हुआ था, 70 सालों से, वो अब केंद्र सरकार ने कदम उठाया है उस विकास की दिशा में।
बेशक अलग अलग पार्टियां जम्मू कश्मीर की, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या बाकी पार्टियां, अपना एजेंडा लेके आएंगी इस बैठक के अंदर, अपनी अपनी बात रखेंगी। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। सरकार का एजेंडा यही है कि आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर जो इतने सालों तक विकास से वंचित रहा उसको आगे कैसे लेके जाना है, सरकार ये चाहती है और वही सब कंसल्टेशन होगा। लेकिन साफ साफ एक मैसेज और सरकार देना चाहती है कि हम लोग राजनीतिक तौर से जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वहां पे चुनाव हो, वो भी एक इस बैठक के थ्रू मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम जो पार्टियां वहां की, उनको बुला करके हम बातचीत कर रहे हैं ताकि चीजें जो वहां के लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं, लेकिन धारा 370 नहीं हटेगी, जो हटाई गई थी दोबारा से नहीं आएगी। बेशक ये तमाम पार्टियां मांग कर रही हो कि दोबारा से रिस्टोर किया जाए, सवाल ही नहीं उठता। सरकार साहब कर चुकी है, उस पर ना कोई चर्चा होगी। ये बेशक अपनी बात रखेंगे, जरूर रखेंगे। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा लेकर के आएंगे। अभी कांग्रेस की बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर के नेताओं की, पार्टी का अपनी बात यहाँ रखी जाएगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी रखेंगे, महबूबा मुफ्ती अपनी रखेगी। लेकिन हालात काफी बदले हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद से चीजें अलग हुई हैं। वही एक इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उसी विकास के प्रोसेस को जो धारा 370 के हटने के बाद सरकार ने शुरू की थी। जो हालात बने थे तो चीजें बदली हैं और सरकार इन्हीं चीजों को आगे ले जाना चाहती है।